हाय फ्रेंड्स, दिस इज पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए बिना बातें किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो पहला है, साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषदें 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। ये बिल्कुल सही है। अगला है, 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सर्वाधिक शक्तियां प्रदान की गई। जी नहीं। अगला देखते हैं, इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रदान किया। नहीं। तो फ्रेंड्स विकल्प देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर मिल गया ए और सी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किनका समर्थन प्राप्त था। ये ट होगा, यहाँ पे त है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा EMS नबुंदरीपाद और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी थे। तो ये हमारा आंसर मिल गया बी और डी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को की गई थी। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सवों और यात्रा जैसे पारंपरिक लोक रंग मंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया। ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस में हुए अपने सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ये गलत है। अगला है, बहिष्कार की तकनीक में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, पदवियों और सरकारी सेवा का बहिष्कार शामिल था। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें मिल गया हमारा आंसर बी और डी। तो कूट का बी और डी देखते किस में है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्धि, व्यापकता, संगति और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश गलती से असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। ये भी सही है। अगला देखते हैं, पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन सोद्देश्य हैं। ये भी सही है। अगला है, पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत कर अनुचित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से सही हो जाएगा, A B C D सभी। अगला है, भारत में अंग्रेज विद्वान के आरंभिक पूर्वदेशीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित कर विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकीय पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूषित किया। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है, आरंभिक पूर्वदेशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजयी जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शामिल किया जाता था। जी नहीं। अगला देखते हैं, भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्वदेशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति को दर्शाना था। और अगला है, पूर्वदेशीय परंपरा के आरंभ से आगे चलकर कलकत्ता मदरसा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ए और डी इसमें सही है। तो जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
पहला है इसे सुमिलित करना है, तो चलिए इसे अरेंज कर देते हैं हम लोग। होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अरेंज करते हैं इसे। पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ प्रदेश दिए गए हैं। तो पहला जॉर्वे का हो जाएगा महाराष्ट्र। हमने एंशिएंट पार्ट कंप्लीट किया है अपना ये MCQ के ऊपर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियो एंशिएंट के ऊपर बनी हुई हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो चुका है पूरा का पूरा। और ये जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर हम मिडिएवल की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल देख लेते हैं इसे। उसके बाद कायथा का हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। सी ओजियाना का हो जाएगा राजस्थान। और रोजदी का हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। तो ये सही मिलान है इसका। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे भी सुमिलित करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं इसे। वैदिक नदी है, दूसरी तरफ उसका वर्तमान नाम दिया हुआ है। तो पहला है अश्विनी, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स चिनाब। दूसरा है पुरुषनी, इसका हो जाएगा रावी। शुतुद्री का हो जाएगा फ्रेंड्स सतलज। और विपाश का हो जाएगा ब्यास। तो ये सही मिलान है। इस हिसाब से कूट का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका भी सही हो जाएगा। अगला है, इसे भी सम्मिलित ही करना है। अब ये लाइन से सम्मिलित वाला ही आ रहा है। तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसे और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एक तरफ महाजन पद है और दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। तो अश्मक का हो जाएगा फ्रेंड्स पोटन। ये अश्मक का पोटन। चेदी का हो जाएगा शक्तिमती। उसके बाद दक्षिण पांचाल का हो जाएगा फ्रेंड्स कापिल्य। और शूरसेन का हो जाएगा मथुरा। तो इस हिसाब से कूट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, आमीरे को ही, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि का प्रभारी अधिकारी। ये तीसरा नंबर। उसके बाद अमीरे आखूर का हो जाएगा घोड़ों का कमान अधिकारी। उसके बाद दबीर का हो जाएगा फ्रेंड्स ये खुफिया अधिकारी। और दबीर का हो जाएगा सचिव। तो ये सही मिलान है। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी सम्मिलित करने वाला ही है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। पहला है खत, इसका हो जाएगा हाशिया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है तरह, इसका हो जाएगा रेखांक, रेखा चित्र, आरेख। रंगा मेजी का हो जाएगा फ्रेंड्स रंग मिश्रण, रंगाई। और शम्स का हो जाएगा अलंकृत शीर्षक। ये बिल्कुल अरेंज है। तो इस हिसाब से कूट का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए इसे और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।